जन्म 1838 में हुआ था, पर कैसे हुआ और उसके बाद की पूरी कथा बहुत ही रोचक है। साईं के पिता का असली नाम था बहरुद्दीन, जो कि अफगानिस्तान का एक पिंडारी था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य खत्म सा हो गया था, केवल दिल्ली उनके अधीन थी। मराठा के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रख ही दी थी। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके उनके इलाकों में लूटपाट करने का काम ये पिंडारी करते थे। इनका एक ही काम था, लूटपाट करके जो औरत मिलती उसका बलात्कार करना। आज एक का बलात्कार, कल दूसरी का। इस तरह से ये मराठाओं को तंग किया करते थे। पर समय के साथ साथ देश में अंग्रेज आए और उन्होंने इन पिंडारियों को मार मार कर खत्म करना शुरू किया। साईं का बाप, जो एक पिंडारी ही था, उसका मुख्य काम था अफगानिस्तान से आकर भारत के राज्यों में लूटपाट करना। एक बार लूटपाट करते करते वह महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचा, जहां वह एक वेश्या के घर रुक गया। उम्र भी जवाब दे रही थी, सो वो उसी के पास रहने लग गया। कुछ समय बाद उस वेश्या से उसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ। लड़के का नाम उसने चांद मियाँ रखा और उसे लेकर लूटपाट करना सिखाने के लिए उसे अफगानिस्तान ले गया। उस समय अंग्रेज पिंडारियों की जबरदस्त धरपकड़ कर रहे थे, इसलिए बहरुद्दीन भेष बदलकर लूटपाट करता था। उसने अपने संदेश वाहक के लिए चांद मियाँ को रख लिया। चांद मियाँ आज कल के उन मुसलमान भिखारियों की तरह था जो चादर फैलाकर भीख मांगते थे, जिन्हें अंग्रेज ब्लैंकेट बेगर कहते थे। चांद मियाँ का काम था लूट के लिए सही वक्त देखना और संदेश अपने बाप को देना। वह उस संदेश को लिखकर उसे चादर के नीचे सिलकर हैदराबाद से अफगानिस्तान तक ले जाता था। पर एक दिन ये चांद मियाँ अंग्रेजों के हत्थे लग गया और उसे पकड़वाने में झांसी के लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, जो अपने इलाके में हो रही लूटपाट से तंग थे। यही चांद मियाँ 8 साल बाल जेल से छूटकर कुछ दिन बाद शिरडी पहुंचा और वह के सुलेमानी लोगों से मिला, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रहकर चुपचाप इस्लाम को बढ़ाना। चांद मियाँ ने वहीं से अल तकिया का ज्ञान लिया और हिंदुओं को फंसाने के लिए साईं नाम रखकर शिरडी में आसन जमा कर बैठ गया। मस्जिद को जानबूझकर एक हिंदू नाम दिया और उसके वहां ठहराने का पूरा प्रबंध सुलेमानी मुसलमानों ने किया। एक षड्यंत्र के तहत साईं को भगवान का रूप दिखाया गया और पीछे से ही हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करके स्वाभिमानी मराठाओं को मुर्दा बनाने के लिए उन्हें उनके ही असली दुश्मनों से एकता निभाने का पाठ पढ़ाया गया। पर पीछे साईं का असली मकसद था लोगों में इस्लाम को बढ़ाना। इसका एक उदाहरण साईं सच्चरित्र में है कि साईं के पास एक पुलिस वाला आता है, जिसे साईं मार मार भगाने की बात कहता है। अब असल में हुआ ये कि एक पंडित जी ने अपने पुत्र को शिक्षा दिलवाने के लिए साईं को सौंप दिया, पर साईं ने उसका खतना कर दिया। जब पंडित जी को पता चला तो उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट कर दी। साईं को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला भी आया, जिसे साईं ने मार कर भगाने की बात कही थी। कुछ मूर्ख लोगों ने हनुमान स्तुति और दुर्गा चालीसा की तर्ज पर साईं के नाम से साईं आरती और भजन संध्या जैसे जाने कितने ग्रंथ लिखकर सनातन धर्म की प्राचीन प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाकर हिंदू धर्म को ही दूषित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन धर्म केवल वेद, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों पर आधारित है, पर युवा पीढ़ी को जिस तरह से धर्म के नाम पर साईं का पाखंड दिखाकर सनातन धर्म से विमुख किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। असल में साईं एक इस्लामिक बुद्धि का व्यक्ति और अल्लाह का एक सिपाही है, जिसका काम मूर्ख हिंदुओं को अपने जाल में फंसकर इस्लामिक सत्ता कायम करना है। यही काम अजमेर के ख्वाजा चिश्ती ने किया था और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन ने किया।
पर अक्सर लोग इस भूल में जीते रहते हैं कि उनकी तो कब्र है पर साईं की तो मूर्ति है, जिसे मुसलमान पूजते हैं नहीं है, और यहीं पर लोग मूर्ख बन जाते हैं। असल में कुरान के कहे अनुसार साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, इस्लामी सत्ता कायम करना ही मुसलमानों का फर्ज है, जिसे पूरा करने में साईं ने पूरी ईमानदारी दिखाई।